मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। साफ सफाई वाली ओसीडी को दूर करने का दूसरा महामंत्र, और 21 दिन इस महामंत्र का जाप करना है और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पहला क्या था? स्वीकार करना। और दूसरा है समर्पण। अब आप 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं जी सर। और आपके पास पैसे की बहुत कमी है। जी सर। दिहाड़ी मजदूरी करते हो, ये पता है ना? फादर वही करते हैं। फादर भी अब क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं। जी सर। वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो ये आपकी माता जी हैं, जी। ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही। जी नहीं। बहनें कमारी हैं? जी नहीं, वो तो मुझसे छोटे हैं। हाँ तो कमारी है ना वो? जी हाँ कवारी। हाँ, शादियां उनकी करनी है। जी शादियाँ करनी है। आपको खुद की भी शादी करनी है। जी सर करनी तो है। तो परिवार की कितनी जिम्मेवारी होगी आप पर? परिवार की तो बहुत जिम्मेदारी है, पर सर इस ट्रैप के चलते ना कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये ट्रैप एक दिन सब कुछ आपसे छीन लेगा। अभी वक्त है। आप अपनी कितनी उम्र होगी बहनों की? बहनों की तो कम है, एक की 90+ है, एक 90- है। हाँ तो उन पढ़ाई चल रही है या? जी पढ़ाई चल रही है। तो एक बार उनको पढ़ने दो और उनका अच्छा सा जो भी उनकी इच्छा हो, मैं ये पारिवारिक फैसले नहीं ले रहा, कि उनको पढ़ने दो। उनकी इच्छा हो तो खुद की शादी खुद को करने दो। अगर आपका परिवार ये सोचता है कि हमने करनी है तो करने दो। तो उनको काबिल बनाओ, उनको इमोशनली उनको जो जरूरतें हैं उनकी तो पूरी करनी होगी ना। जी हाँ। और खुद का भी ख्याल रखना है। लेकिन अगर हम इस ट्रैप में फंसे रहे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। जी हाँ। तो अब नहीं हो पाएगा। आपको ये भी पता है कि मैं अकेला इससे नहीं निकल सकता। जी। तो अब जो निकाल रहा है या जो निकाल सकता है उसकी बात तो माननी होगी। बात माननी होगी, बिल्कुल मान लूंगा। अगर आप अपने दिमाग से ठीक हो पाते या अपने आप ही ठीक कर लेते तो फिर तो कर चुके होते ना। कर लिया होता। तो अपना दिमाग लगा करके तो आप इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। जी सर। अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल। जी। आप मुझसे शेयर करो कि सर मुझे गंदा लग रहा है बस, लेकिन करूंगा वही जो आप कहोगे। जी। ईमानदार रहो। मन में जो आता है विचार, जो भी दबाना उसको नहीं है, छिपाना नहीं है। घबराहट हो रही है, कहो सर घबराहट बहुत तेज हो रही है, मैं ठीक करूंगा। विचार आ रहे हैं सर, विचार बहुत आ रहे हैं, करो समाधान। सर ऑब्सेशन आ रहा है, कंपल्शन करने का मन कर रहा है, बस बताओ पूरा ईमानदारी से। लेकिन करना नहीं है जब तक मैं ना कहूं कि सर करूंगा तो वही जो आप कहोगे। आप कहोगे इस दीवार से छलांग लगा जा, मैं छलांग लगा जाऊंगा। आप कहो भी एक टांग पर खड़ा रहे, खड़ा रहूंगा, गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन करूंगा वही जो आप कहेंगे, आप कहोगे। अपना दिमाग नहीं लगाओगे। मैं कहूंगा तो हाथ धोओगे, मैं कहूंगा पोटी हाथ में ले लो तो हाथ में ले लोगे। जो होगा सो देखा जाएगा। सर आपने कहा है, मेरे को नहीं पता। मुझे कौन बुरा कहेगा सही कहेगा, मुझे अब कुछ भी पता नहीं। सिर्फ होगा वही जो आप कहोगे। जी सर ठीक है, मैं सभी कुछ आपको छोड़ देता हूँ। हाँ समर्पण, 100% समर्पण। जी सर। सिर्फ 2 दिन के लिए। जी सर। 2 दिन मेरे ऊपर छोड़ के देखो। जी सर अभी से आपके ऊपर छोड़ देते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाओगे। यस सर। नहीं, ओसीडी वाला दिमाग नहीं लगा। फिर देखिए कि कैसे रिजल्ट नहीं आते। मैं कहूंगा 1 बाल्टी से नहाना है, 1 बाल्टी से ही नहा लोगे। सर नहा लेंगे, पर ऐसा है ना, बिना ओसीडी के भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी पे पानी नहीं आया है। हाँ वो आपका ऑब्सेशन होगा, सब मेरे को लगता है। हाँ आया नहीं आया, आप कहोगे सर कंधे पर पानी डालना, कंधे पर डाल लूंगा। विचार आएगा बता दोगे, लेकिन करोगे वही जो मैं कहूंगा। जी। लगेगा कि पूरी बॉडी पर पानी नहीं है, मुझे बता देना कि सर ऐसा लगा मुझे, लेकिन मैंने नहाया तो आपके अनुसार है। मैं कह रहा हूँ जो लगता है, जो विचार आ रहे हैं, जो होता है वो पूरा ईमानदारी से बताओ। लेकिन करोगे वही जो मैं कहूंगा। अपने मन से नहीं करोगे कि ऐसे लग रहा है कि पानी नहीं आया तो पानी डाल लेता हूँ, वो नहीं करना। हाँ सर पोटी हाथ में लग रही थी, चलो धो ही लेते हैं, ऐसा नहीं कहो सर पोटी हाथ में लग रही है। आप कहोगे तो धो लूंगा, नहीं तो नहीं धोएंगे। बस एक्शन अपनी मर्जी से नहीं लोगे, ये कह रहा हूँ, क्या समझे? जी सर। बोलो। एक्शन नहीं लेंगे अपनी मर्जी से, सारा कुछ आप ही पे छोड़ देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। चाहे घबराहट हो, चाहे दिल निकल जाए बाहर, भाग जाए, फड़फड़ करने लग जाए, कुछ हो कह दो सर, 100% छोड़ दिया मैंने। 2 दिन के लिए
जी सर, छोड़ अगर दिमाग लगा लिया ना कि कैसे होगा, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर तो गए काम से, जी फिर जिंदगी भर के लिए गए। जी मेरा ये अनुभव है, क्योंकि आपसे मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, ये आपको पता है ना। जी सर। आपको ओसीडी है ये आप जानते हो, लेकिन मैंने हजारों ओसीडी वालों को जाना है। मैं सिर्फ आपकी ओसीडी नहीं जानता, हजारों की ओसीडी जानता हूँ। जी सर। तो मेरे पास सही ज्ञान है या आपके पास है? जी सर, आप ही के पास सही ज्ञान है। तो आपको अपना छोटा सा दिमाग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो इस समय तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं आपके पास ठीक होने के लिए आया हूँ और आपने मुझे 2 चीज़ें बताई हैं, एक स्वीकार करना और एक समर्पण करना। तो स्वीकार करना तो हम समझ चुके हैं, अब समर्पण के लिए आपने कहा है कि सभी मुझ पे छोड़ दो। तो जैसा आपने कहा, अगर वही करेंगे तो उसके अनुसार हम ठीक हो सकते हैं या हो जाएंगे। हो ही जाओगे, हो सकते नहीं है, मैं 1000% गारंटी लेता हूँ जी सर। आप ठीक होकर ही जाओगे। जी सर। 100% छोड़ दो, जितना परसेंट छोड़ोगे उतना ही रिजल्ट है। अगर आप मुझ पे 1% छोड़ोगे, 1% रिजल्ट आएगा। जी सर। 100 में से 100 छोड़ दो, 100% रिजल्ट पाओ। जी सर। बस ये अब आपके ऊपर है रिजल्ट, जी। अब मेरा जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। जी सर। क्या समझे? यस सर। अगर जितना ज़्यादा आप पर छोड़ेंगे उतना ही बेहतर रहेगा हमारे लिए और उतनी ही जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। जी सर। और जितना अपना दिमाग लगाओगे उतना ही आपका घाटा है। यस सर। जितना दिमाग लगाओगे उतना ही घाटे में जाओगे। जी। ओसीडी बीच में आएगा, साला बहुत आएगा, आपको बहुत तंग करेगा ये अभी 2 दिन, लेकिन जब आप छोड़ दोगे, सर के ऊपर छोड़ दिया, तो एक बार तंग करके फिर भाग जाएगा ये। जी। एक बार तंग करने आएगा लेकिन दोबारा नहीं आ पाएगा। अगर आपने डामाडोल सिस्टम में आ गए ना, 50% छोड़ दिया, तो फिर ये आपको वापस उसी ट्रैप में ही ले जाएगा। जी सर। और ऐसा हो सकता है सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा। जी। अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी अच्छा फील कर रहे हैं, एकदम ओके ना? काफ़ी अच्छा फील कर रहे हाँ, अब ठीक हो जाओगे और मुझे आप पर 100% विश्वास है हैं। जी सर। कि आप एकदम ठीक होके जाओगे और आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छा करोगे। मैं आपकी काबिलियत, आपकी लगन, आपकी कर्मठता, आप बहुत लगनशील मेहनती बंदे हो। जी। आप बहुत काम को करते हो तो पूरी जान लगा के करते हो, आधा अधूरा काम नहीं करते। जी। इसीलिए आप बहुत सफल हो सकते हो फाइनेंशियली, जी सर। क्योंकि अभी तो आपको फाइनेंशियली सफल होना है। यस सर। और मैं फीस ले रहा हूँ, मैं इसलिए फीस ले रहा हूँ आपसे कि आप काबिल हो, यस सर। और जो फीस दे रहे हो ये आपको ज्यादा लग रही होगी अभी, यस। लेकिन आने वाले दिनों में ये फीस आपको लगेगा कि रे, अभी लगेगा कि सर ने फीस ज्यादा ले ली, लेकिन एक दिन ऐसा लगेगा कि सर ने फीस तो ली लेकिन मुझे काबिल इंसान बना दिया। जी सर। भविष्य में ऐसा लग सकता है, लगेगा ही लगेगा। जी सर। अगर मैंने फीस नहीं ली तो फिर आप ठीक भी नहीं हो पाओगे सर। फिर तो ऐसा ही हो जाएगा कि कोई भी नॉर्मल बंदा आके समझा गया, उसकी बात समझो ना समझो, बस वही। तो इसलिए आपसे ना चाहते हुए भी फीस तो मैंने को लेनी लेनी, ये आपको भी पता है, यस सर। ये मुझे भी पता है। यस सर। और आप यहाँ पहुंचे हो फीस देने के लिए पहुंचे हो, जी सर। वरना आते ही नहीं, जी। ये भी मुझे पता है, ये आपको भी पता है जी हाँ। कि आपने कैसे मांग मूंग करके कैसे पैसे का इंतजाम किया होगा, जी। कितनी मुश्किल से किया होगा। अब इतनी मुश्किल से पैसे का इंतजाम किए तो अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि सर मैंने अपनी तरफ से पैसे दिए, अब आप जो कहोगे, अब अपना दिमाग नहीं लगाओगे। जी सर। जब मैंने इस चीज का लिया है तो अब मेरे दिमाग से चलो ना। जी। एक तो मेरे पास ज्ञान है, इस लिहाज से भी आपको चलना चाहिए। जी। दूसरा, आपने पेमेंट भी दी है जी। तो भी चलना चाहिए। जी हाँ। अगर चलना ही नहीं होता तो पेमेंट ही क्यों देते? यस सर। तो दोनों बातें सही हैं। सही है ना? जी। यस सर। हाँ, और एक ये भी कि मेरा विश्वास ही कहता है कि आप ठीक हो जाओगे। सर। यस सर। तो आप समर्पण करोगे, आपका अपरंपार फायदा है। जी। ओसीडी के साथ और बहुत सारा जंजाल ठीक हो जाएगा। जी। अब क्या सोच रहे हो, क्या फील हो रहा है? सर, जो फील हो रहा है वो बताने का मन कर रहा है। हाँ हाँ सर, मुझे लगा था कि हाथ पर पोटी लगी रह गई है, तो मैंने अपना कपड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ, देखोगे, देखने से क्या दिखेगा?
अगर कपड़ा गंदा नहीं होगा तो हम मान लेंगे कि ओसीडी का ही वो है ना। चलो ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। हाँ दरवाजा बंद कर दो, कैमरा इधर कर दो मेरी तरफ। ये अंडरवियर तो नहीं निकालना कि निकाल? नहीं सर, नहीं निकाल। फिर कोई दिक्कत नहीं, हाँ देख लो, पूरा देख लो आराम से। हम्म। अब देखना था तो वो दिख गया। जी सर। हाँ? कुछ नहीं लगा, ओसीडी का ही है। जी सर। जी। क्या हुआ? अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो ये दिमाग में विचार ही फंसा रहता, जी सर। लेकिन आगे से देखने की भी जरूरत नहीं। सर अगर ऐसा ही हो तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि ऐसा होता है सर, मुझे देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मेरा फोटो भी खींच लेता हूँ मुझे देखने के लिए, छोटे भाई तक से खिंचवा लेता हूँ। वो कंपल्शन है, सारे कंपल्शन है। जी फोटो खींचना छोटे भाई से, ये सारे कंपल्शन है। जी इससे आपकी ओसीडी और बढ़ रही है। जी तो आज से आपने खुद देख लिया, इतना बहुत है। जी एक बार देख लो, मैं एक बार देखने के लिए अभी मना नहीं कर रहा, आप देख सकते हो, लेकिन दूसरों से नहीं पूछोगे, ना ही फोटो खींचोगे। जी। यस सर। रेडी? एग्री? कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ, लेकिन दिमाग में फिर वो ख्याल आ रहा है सर। हाँ, क्या ख्याल आ रहा है? वही कि ठीक से नहीं देखा होगा। हाँ, ये भी ओसीडी है, ठीक नहीं, दोबारा देखो। दोबारा देखना भी कंपल्सन है, यस सर। उससे ओसीडी बढ़ता है। जी। अब इन कंपल्सन को कैसे हटाना है वो भी मैं सिखाऊंगा। यस सर। बस आप आने दो, कब आ जाओ, चाहे बुला लो इस विचार का। ठीक है। विचार तो अभी भी आ रहा है। आने दो, आने दो। आप कहो कि तू जितना मर्जी आना आ जा, अब करूंगा तो मैं वही जो सर कहेंगे। ओके? यस सर। क्योंकि इसको चाहे सारी उम्र देखते रहना, कुछ दिखाई देगा ही नहीं। फिर विचार आ जाएगा, ठीक से नहीं देखा होगा, कहीं अंधेरा तो नहीं है, कहीं लाइट में देख लूं, जी। कहीं उतार के देख लूं, ऐसे ऐसे वो मन जितना आप देखोगे उतना दिखा आपको उलझाता रहेगा। देख सकता हूँ, हैं? एक बार और देख सकता इससे ओसीडी और बढ़ जाएगी। देखना कंपल्शन है। ख्याल आ रहा है। ख्याल को बुलाओ, एक बार देखने की परमिशन दे दीजिए। इससे आप और ज्यादा बीमार हो जाओगे, फिर ठीक भी नहीं हो पाओगे। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इसी से तो ओसीडी बढ़ी है। जी। हाँ, जो मैंने कह दिया वही सच है। जी। इसलिए आप अपने विचारों पर भरोसा मत करो। यस। ये विचार आपको मरवा डालेंगे, डुबा रहे हैं। जी। ये ओसीडी है, ये दोबारा देखना ही ओसीडी है। इसको स्वीकार करो कि हाँ, ये मेरी ओसीडी का ख्याल है। ये ओसीडी का ख्याल। हाँ, इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। ये मैं नहीं, मेरी ओसीडी है। यस। यस। अब धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे निकल जाएगा। अब क्या लग रहा है? कम लग रहा है। हाँ, कम हो गया ना, कुछ देर में वो बदल जाएगा। जी। तो ये समर्पण आप पूरा समझ गए होंगे जी सर। या और कुछ? नहीं सर, समझ चुके हैं कि जितना ज्यादा आप पे छोड़ेंगे उतना ही नहीं फायदा हमारे लिए बेहतर है। हाँ। जी सर। तो अब आपके ऑब्सेशन को डिलीट करना, विचारों को हटाना, एंजाइटी को कम करना, वो टेक्निक सारी मैं सिखाऊंगा। जी सर। एक एक करके, जी। एक एक करके बहुत सारी टेक्निक अभी सिखानी बाकी हैं। तो प्रकृति के नियम पर आएंगे कि पोटी वास्तव में क्या गंदी है या नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी सर। फिर हम धारणाओं की, फिर कर्म योग की सारी बातें करते चलेंगे।
तो अभी हम दूसरे महामंत्र को यहीं पर समाप्त कर दें। समाप्त करते हैं। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना, समर्पण वाली। तो वीडियो कब से देख रहे हो? मैंने आपको बताया था ना, जिस दिन मुझे वीर्य का ज्यादा गंदा लग रहा था ना, हम्म उस दिन से देख रहा हूँ। हम्म बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, ऐसा मतलब कि मैं नहा भी लिया था। असल मुझे भूलने की समस्या हो रही है, ये ओसीडी का ही पार्ट है। ये होना ओसीडी भूलना, ये नहीं भूलते कि मेरा हाथ कहाँ टच हुआ था, वो सारा याद रहता है। नहीं सर, जैसे अभी आपकी बातें नहीं भूल रहा हूँ मैं, बस ये ओसीडी। हाँ, मैंने देखा था या नहीं देखा था, वो तस्वीर नहीं बनती है। हाँ, हाँ, वो ओसीडी है, ओसीडी है। वो भूलने की बीमारी नहीं है, ओसीडी ही है। ओसीडी ही है। ठीक है सर, तो एक दिन ऐसा हुआ था कि रात्रि के समय नाइटफॉल हुआ था, इस कारण सुबह उठ के मैं नहा लिया अच्छे से। हाँ तो मुझे ये लगा कि मैंने मतलब ठीक से नहीं नहाया, ठीक से साफ नहीं किया। ठीक से साफ नहीं हुआ। हम्म, ये ओसेशन आया, ये ओसेशन है। जी, नहाने के बाद ऐसा फील हुआ मुझे। तो फिर तो मैं नहा चुका था और नहाने के बाद कपड़े भी पहन लिए थे, सारी चीजें टच कर चुका था। तो उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, अब तो सब हो चुका है। तो उस दिन मैं नेट पे गया, आपकी वीडियोस देखी, तब थोड़ा रिलीफ मिला था मुझे कि उसमें आपने बताया था कि वीर्य एक्चुअल में गंदा नहीं होता है, और बातें भी बताई थी। तो उस दिन से थोड़ा रिलीफ मिला था मुझे। तो तब से मैंने और ज़्यादा वीडियो देखी, वहाँ पे आपके बारे में सर्च किया और फिर कांटेक्ट किया था मैंने। जी हाँ, तो फिर आपने बुक करवाया था ना? जी हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, अब आप ठीक होकर के जाओ। जी सर। ठीक होने की शुरुआत हो चुकी है। जी सर। कितने % बदलाव आ गया? सर काफ़ी 100 में से? सर काफ़ी हद तक बदलाव। हाँ, एक पैरामीटर आप देना, एक नंबर देना चाहो खुद को, 100 में से कितने नंबर दोगे? 30। वेरी गुड। 30 बहुत बड़ा होता है। जी वैसे ओसीडी वाले नंबर तो कम ही देते हैं, लेकिन आपने 30 दिया है। मैं तो कहूंगा अगर आप 5% खुद को नंबर देते तो भी आप 100% रिकवर होने वाले ही थे। जी तो 30 हो गए, तो अभी तो हमने प्रकृति के नियमों को समझना है, उसमें आप 50 हो जाओगे। उसके बाद जब हिप्नोसिस करेंगे तो आप 70 हो जाओगे, गाली थेरेपी करेंगे तो आप 80 हो जाओगे, और जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर करेंगे तो आप 100 हो जाओगे। जी नहाना बाल्टी से, एक बाल्टी से नहलाऊंगा, खुद भी नहा कर दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। जी सर। सारे प्रैक्टिकल अब मैं खुद कर करके दिखाऊंगा आपको। जी सर। और प्रैक्टिकल जितना करोगे उतना ही आप ठीक होते जाओगे। सर जो धारणा, वो विचार आ रहा है उनका, उन चीजों को अभी आते रहना है, आने देना है, उनको बुलाना है कि आ जाओ। आ रहा है, मतलब वो अभी मुझसे गंदा छूट चुका है। हाँ, तो कहो कि आजा, विचार मुझसे गंदा छूट ही चुका है। लग तो रहा है कि ये ओसीडी का विचार है, हाँ, हाँ। लेकिन रिपीट हो जा रहा है। हाँ, उसको बार-बार बुलाते आ रहो, रहा है। उसको बुला लो, फिर आजा। ठीक है। हाँ, उसको रोकना नहीं है ना, उसको कुछ कहना है, फिर आजा भाई, तू आजा, इतना आना आजा, फिर सर के ऊपर छोड़ दिया। आज तू आएगा तो फायदा है, क्योंकि सर के सामने आ रहा है। जी सर। तो इसलिए आज ही आजा तू, बाद में मत आना चाहे, आज तो पक्का। उसको कहो आज तो आ, जितने भी विचार तंग करते उनको साबुई को आज ही बुला लो, क्योंकि आज तो मैं हूं ना, कल मैं हूं। तो इसलिए कमी नहीं छोड़नी है विचारों को बुलाने में। मन को कह दो, ओसीडी को कह दो कि जितने विचार भेजने अब भी भेजो, ऐसा ना हो कि तुम रुक जाओ। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब अभी मेरे विचारों में बदलाव आए और फिर थोड़ा बदलाव आए तो फिर से प्रॉब्लम आ सकती है? इसीलिए तो रिकॉर्डिंग है। जी रिकॉर्डिंग सारी रहेगी। सर, रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है? ये यूट्यूब पर डाल दूंगा मैं। सर मैंने इनकी कॉपी मिल सकती है? इनकी कॉपी आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि ये ज्यादा MB की है, ज्यादा GB मेरे की। पास डाटा बहुत है, मेरे पास स्टोरेज है। क्या है? 128 GB। फिर तो ठीक है, इनको 128 GB, 128 ही मिल पाएगा, बाकी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये तो 200 GB के आसपास में बनेगा। अच्छा 200 GB बनेगा। हाँ। तो सर हम एक्सटर्नल इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सकते हैं? वो ये बता पाएंगे मेरे को। बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नहीं, आप उस पे किसी ड्राइव पे डाल देना, मैं वहां से ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये वीडियो एज इट इज आएगा, इसमें कुछ नहीं होता।
वो आप एडिट तो करना ही होगा ना आपको। एडिट इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत जहां पड़ती है जहां पर कोई कलर चेहरा आ जाए, हमारी टोपी। हाँ वहां कोई पर्सनल कोई बात होती है जो हम शेयर नहीं करना चाहते होते हैं वो होती है, जी बाकी ऐसे बाकी सेम ऐसे ही जाता है, जी टोटल ऐसी जाएगी। तो इसलिए यूट्यूब पे इनकी वीडियो पहले पब्लिक कर देना। कोशिश। तो अभी जैसे आज रात को जाओगे तो एडिट हो गए पुराने वाले के नहीं? लैपटॉप नहीं आएगा। अच्छा, इसमें तो 2-4 दिन मैं लगे। कल अपलोड ही नहीं कर देता है। आप ऐसा करना, जो 128 तो ले लेना, बाकी क्या कि MP3 में रिकॉर्ड कर लेना बातें। जी सर। हाँ वो भैया के मोबाइल में, तो उसमें 128 अभी जो हो गया, अभी तक अपना हो गया, वो वीडियो फॉर्म में ले लेना, और बाकी आप फोन ऑन करके रख दिया करो MP3 में। अभी नहीं, अभी तो ये तो मिल जाएंगे जो पीसी का कल कर लेना। कल कर लेना, आज चलो इसके बाद प्रकृति के नियम है वो समझने वाली बातें हैं। तो MP3 सही है, आपको सुनना ही है और क्या करना है, देखने की तो जरूरत है नहीं। तो MP3 में जितना कितना भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, ठीक है। MP3 यहाँ रिकॉर्ड करके ऑन करके छोड़ दिया करना। जी सर। अभी ये तो समाप्त हो ही गया अपना, तो अभी एक छोटा सा ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर लेना, जी सर। और तीसरे महामंत्र की हम बात करेंगे। जी सर। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज।